हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सभी का स्वागत है आज की क्लास में। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रेपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आप देख ही रहे हो कि ये हमारी 1000 की सीरीज है, वो कितने सारे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं। अभी तक तकरीबन 8 से 10 शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं, तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत कीजिए। ये सीरीज चलती रहेगी पेपर तक। 1000 एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जितनी भी शिफ्ट्स रहती हैं सब तक प्रॉपरली फॉलो कीजिए और सारी चीजों को अच्छे से कवर करने की कोशिश कीजिए। उसके साथ न्यू सेशन के लिए बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो आप तलवीर एस रेफरल कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इससे आप लोगों को सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारी क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देख ही लिया फीडबैक के अकॉर्डिंग कि जो क्लासेस हैं उसका कितना एडवांटेज हो रहा है, किस तरीके से सारी चीजें हैं वो आपके लिए अच्छे तरीके से डिजाइन की गई हैं। इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी हमारी और सारी क्लासेस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको पता है कि मैं वीडियोस के लिंक, पीडीएफ जितनी भी होती है और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सारी वहां पे शेयर करता हूं। तो कॉमर्स नेट अचीवर्स टेलीग्राम चैनल है, सिंपली सर्च कीजिए तो आपको चैनल मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। और ये सीरीज मैराथन के बारे में भी आपने सुन ही लिया होगा, जो मेरी अनअकैडमी पे मैराथन चल रही है, कितने कितने डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं। तो ये भी 2 मैराथन और रहती हैं, कल और परसों शाम सुबह 7 से लेके 10 बजे तक ये मैराथन होती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, या अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो वहां पे भी मिल जाएगा, या आप मेरी प्रोफाइल में जाओगे वहां पे भी मिल जाएगा। ये मौका ही है, मैंने पहले ही बताया था। ये जो इस बार पेपर लेट हुआ है, पेपर थोड़ा इजी आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, और अगर आप अच्छे से फोकस करके करोगे तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से क्रैक कर लोगे। सो आप इन क्लासेस को जरूर से एनरोल कीजिए, क्योंकि ये आपको आपके जेआरएफ तक लेके जाए। तो हम आईसीटी के क्वेश्चन करने वाले हैं, फटाफट उसी तरीके से क्वेश्चन करूंगा, पहले ही बता दिया था फटाफट से। ICT based teaching support is an approach to facilitate and enhance learning through both computer and communication technology. ICT support distance learning with WAN and by creating multimedia websites. अब देखो, अगर आप इस ऑप्शंस को देखते हो तो डेफिनेटली आपको एक बात तो पता चलती है कि दोनों ऑप्शन सही हैं, बट आपस में कोई लिंक नहीं है। इस वजह से ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। दोनों करेक्ट हैं बट आपस में कोई लिंक नहीं है। असर्शन रीजन में ऐसे ही होता है, हमें लिंक देखना होता है कि क्या वो फर्स्ट जो रीजन है वो असर्शन को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहां पर वो किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS स्टैंड्स फॉर, फुल फॉर्म्स काफी पूछी जा रही है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CS स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट, कलेक्टिंग स्टाइल शीट्स, कंपैरेटिव स्टाइल शीट्स या फिर कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल शीट्स। आई होप कि आपको पता होगा। इट इज स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। क्या होता है? कास्केडिंग स्टाइल शीट्स होता है इसका फुल फॉर्म। सिंबल A to F आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सिंबल A से F है वो यहाँ कहाँ यूज किया जाता है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बाइनरी में, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल या फिर ऑक्टल में। आई होप कि आप लोगों को पता होगा हेक्साडेसिमल में यूज किया जाता है। ठीक है, 1 से 9, तो उसके बाद A से F तक। ठीक है, मतलब जो टोटल 16 वाला होता है वो इसमें यूज होता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक मैंने अनअकैडमी की फ्री क्लासेस में और प्लस में पढ़ा रखे हैं, वहां से जाके आप कवर कर सकते हो। व्हाट डज IPOS साइकिल? पहले तो IPOS का मतलब क्या? इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। इट बेसिकली इनटेक्स डाटा एंड प्रोसेस डाटा, आउटपुट इंफॉर्मेशन एंड सेव द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, किस तरीके से कंप्यूटर डाटा लेता है, किस तरीके से उसको प्रोसेस किया जाता है और किस तरीके से इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है, उसे क्या बोल दिया जाता है? दैट इज IPOS। A new laptop has been produced that weight less, is smaller and use less power than previous laptops. Which of the following technology has been used to accomplish? ये क्लास में मैंने आपको इतनी बार बताया है, बहुत बार बताया है कि क्या ये USB होगा, फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, ब्लू-रे ड्राइव होगा या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। SSD जो आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जितने भी नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनकी स्पीड, उनकी वर्किंग, उनका बूट टाइम, उनकी प्रोसेसिंग टाइम, सब चीजों को बहुत अच्छा किया गया है। किससे? सॉलिड स्टेट ड्राइव से। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने इसको यूज किया होगा। अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, नए कंप्यूटर्स में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है। आजकल के टाइम पे HDD को इसने क्या किया है? रिमूव कर दिया है। और आजकल जो क्वेश्चन जो आजकल मतलब टेक्नोलॉजी यूज होती है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव ही यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT आर ट्रू? कौन सी ट्रू है? ICT इज एक्रोनिम दैट स्टैंड्स फॉर इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी। तो पहली तो गलत हो जाएगी, तो P तो सही नहीं हो सकता। P यहाँ पे भी है, P यहाँ पे भी। अब देखना है क्यू है या नाइदर P और क्यू।
कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट एग्जाम्पलीफाई आईसीटी इंक्लूड द मर्जिंग ऑफ ऑडियो विजुअल टेलीफोन एंड कंप्यूटर नेटवर्क थ्रू कॉमन केबलिंग सिस्टम। ठीक है, तो दूसरी स्टेटमेंट है वो आपकी बिल्कुल सही है, तो सिर्फ और सिर्फ क्यू ऑप्शन हमारी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। आई होप कि अब आप लोगों को ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से ऑप्शंस को डिलीट करना है, ये चीजें भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख ली होंगी, ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल। नेक्स्ट, Which of the following statements are correct with respect to the internet and intranet? इंटरनेट और इंटरनेट से रिलेटेड है। The number of users in intranet is limited, बिल्कुल सही है। इंटरनेट इज वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स एंड ओपन टू ऑल, बिल्कुल सही है। इंटरनेट इज यूज कंप्यूटर प्रोटोकॉल सच एज टीसीपी, आईपी और एफटीपी, ये इसके प्रोटोकॉल्स हैं। इंटरनेट इज सेफ देन इंटरनेट, इंटरनेट इज सेफ देन इंटरनेट, जो कि गलत है। इंटरनेट ज्यादा सेफ होता है, ए बी और सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि जो इंटरनेट होता है उस पर आप लोगों को पता है कितने स्कैम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं वो है। तो इसमें जो इंटरनेट लिखा हुआ है ना, अगर इंटरनेट लिखा होता कि इंटरनेट से सेफ है तो ये सही हो जाता, ऑल ऑफ द अबव हो जाता, बट यहां पर उन्होंने क्या पूछा है कि जो इंटरनेट है वो सेफ है। इंटरनेट सेफर नहीं होता एज कंपेयर टू इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है तो उस पर कंट्रोल ज्यादा होता है, बट इंटरनेट पे वायरसेस बहुत सारी चीजें हैं वो चलती रहती है, हैकिंग वैकिंग अब सब चीजें यहीं पे होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स, ये डिजिटल इनिशिएटिव सारे मैंने आप लोगों को करवाए हैं एनएमएसीडी के अंडर। दो इनकॉर्पोरेट रोबोटिक्स, यही बस एक कीवर्ड निकल जाने शुरू हो जाए। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एजुकेशन में किसको यूज किया जाता है, दैट इज ई यंत्र। ई यंत्र है जो, मतलब समझ रहे हो ना, हर मतलब कोई भी इनिशिएटिव पूछा जाता है ना उसका एक कीवर्ड होता है, जैसे इसका रोबोटिक्स है, रोबोटिक्स फॉर इंजीनियरिंग एजुकेशन। इस तरीके से सारे कीवर्ड है, उनको याद रखो, उनको समझने की कोशिश करो और अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद उसका आंसर देने की कोशिश करो। Which of the following file extension is used to bitmap image file? bitmap image file के लिए BTP, BIT, BMP या BTM आता है। देखो इमेज फाइल की बात हो रही है तो यहां पर बेसिकली क्या आ जाएगा, BMP। ठीक है, BMP हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन एब्रिविएशन इज एसोसिएटेड विद द वर्किंग ऑफ अ प्रिंटर? प्रिंटर के साथ क्या रिलेटेड होती है? अब ये अलग अलग तरीके की हैं। व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट, फर्स्ट आ जाएगी। ये मैंने आपको इस लिस्ट दी हुई है टेलीग्राम पे, सारी जो भी ऑप्शंस, मतलब नई नई ऑप्शंस आती हैं आजकल पेपर में पूछी जाती हैं। WYSIWYG, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, किससे रिलेटेड होती है? ये रिलेटेड है प्रिंटर से रिलेटेड। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गॉट, जो आप देख रहे हो वही आपको मिलने वाला है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है जो आप देख रहे हो वही आपको मिलने वाला है, इसका मतलब सिंपल सा ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउ द डिस्प्ले ऑफ 3D इमेजेस? 3D इमेजेस के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी ऑप्शन यूज की जाती है? VRML, VR, VGA या नन ऑफ द अबव? तो देखिए 3D डिस्प्ले के लिए याद रखिएगा वर्चुअल, इसकी मैं फुल फॉर्म आपको बताता हूं, VRML बोला जाता है। क्या बोला जाता है? VRML। इसको मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाता हूं। VRML का मतलब क्या है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। 3D के लिए यूज की जाती है कौन सी? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। VRML इज कॉमनली रेफर्ड एज वर्मल, इसको वर्मल भी बोला जाता है। VRML इज अ सिंपल टेक्स्ट लैंग्वेज, सिंपल एक टेक्स्ट लैंग्वेज होती है फॉर डिस्क्राइबिंग 3D शेप्स एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट। जो 3D शेप्स होते हैं और जितने भी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट्स होते हैं उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा, जितने भी 3D शेप्स होते हैं या जितना भी इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है उसके लिए हम VRML को यूज करते हैं, दैट इज वर्चुअल रियलिटी मॉडल लैंग्वेज। आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको सब आना चाहिए। ठीक है, हर चीज पे आप लोगों की कमांड होनी चाहिए, हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर मैच लीस्ट, सबसे कम मिल रहे हैं? मॉडम कनेक्टिंग टू टेलीफोन लाइंस, फायरवॉल एक्ट एज बैरियर बिटवीन ट्रस्टेड, बिल्कुल। शेयरवेयर प्रोग्राम्स वर्जन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ट्रायल पीरियड। तो तकरीबन मतलब आप बोल सकते हो कि बी और सी तो सही होगा, जो आपका फर्स्ट हो जाएगा मॉडम उसको आप बोल सकते हो लीस्ट कनेक्टेड। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट डेफिनेशन यहां पे नहीं लिखी हुई। 1 एक्साबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, अब ये पूरे का पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में। ये पूरे का पूरा टॉपिक इन डेप्थ तरीके से आप लोगों को पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पे जाके देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो आप इन चीजों को अच्छे से कवर करना चाहते हो तो आप वहां पे जाके प्लस में देख सकते हो और साथ में स्पेशल क्लासेस में भी सारी चीजों को कवर कर सकते हो। तो जो 1 एक्साबाइट होता है बेसिकली 5 किसके बराबर? 1,
2 3 4 5 केवी के, ठीक है, 50 की पावर हो जाती है, ठीक है, ये किसकी 50 की पावर, तो एक्साबाइट होती है। ये पता मैंने बताया कि केवी में कितना होता है, एमबी में कितना होता है, जीबी में कितना होता है, ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ा रखी हैं, ठीक है। फुल लेंथ क्लासेस ली हुई हैं, अगर आप अभी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, टेलीग्राम पे लिंक भी दिए हुए हैं, उसको एडवांटेज लेने की कोशिश कीजिए। MICR, इसका आंसर आई होप कि सभी लोगों को आता होगा। MICR दैट इज क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कभी कभी आपको इसको मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर भी देखा जाता है, वैसे एग्जैक्ट डेफिनेशन इसकी क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन सी इनपुट डिवाइसेस हैं, ट्रैक बॉल इनपुट देने के लिए यूज होता है, बिल्कुल। स्कैनर, बिल्कुल। अब देखो स्कैनर और प्रिंटर में डिफरेंस समझ लीजिए, जो स्कैनर होती है वो इनपुट के लिए होती है और जो प्रिंटर होती है वो आउटपुट के लिए होती है। लाइट पेन आता है, जॉयस्टिक होती है, कीबोर्ड और माउस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी ऑल ऑफ द अबव आर इनपुट डिवाइसेस। ये सारी की सारी क्या है, आपकी इनपुट डिवाइसेस है। क्या है, सारी की सारी आपकी इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट आउटपुट से, मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से ये मैं क्लास लेके आया हूं आपके लिए। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, प्रोसेसिंग लैंग्वेज या फिर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी या फिर क्वेरी, कौन सी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सिंपल है, SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या बोला जाता है इसको, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब देखो ये फुल फॉर्म तो आप लोगों ने अपने एंड से कर लेनी है, अच्छे तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिए, कोई भी पॉइंट है वो इसका कवर मतलब मिस ना हो, ठीक है। सारे के सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कीजिए और अच्छे तरीके से इस यूनिट पे कमांड हासिल कीजिए, क्योंकि अच्छे खासे सिंपल से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू क्रिएट IPv6 एड्रेस, IPv4 और IPv6। तो आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि IPv6 होता है, उसमें कितने बिट्स आर यूज किए जाते हैं, 128। कितने यूज किए जाते हैं, 128। हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू क्रिएट IPv6 एड्रेस, दैट इज 128। क्या बोल दिया जाता है, 128। मैच द फॉलोइंग। अब देखो ऐसे ऑप्शंस को कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है। मेरे को सपोज करो एक का भी नहीं पता, वैसे मुझे पता है कि हाँ ठीक है कि A में क्या था, B में क्या था, C में क्या था, सारा है। अभी मेरे को सबसे पहले जो नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, वो मेरे को ये नजर आ रहा है कि जो परम और IBM है ये 5th जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या D4 है कहीं पे, ये देखो D4 यहाँ पे मिल गया, तो मेरा क्वेश्चन ही बन गया, पूरे का पूरा क्वेश्चन बन गया। D4 हो गया। फर्स्ट जनरेशन में ENIAC और एडविक थे, सेकेंड जनरेशन में क्या आ रहा था, हनीबॉल और IBM 730 आ गया था, और C जो थर्ड जनरेशन थी उसमें IBM 360 और CDC 6600। अब इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, सिर्फ टेक्निक सिखाई है आप लोगों को। क्या किया मैंने, सिर्फ और सिर्फ टेक्निक सिखाई है, किस तरीके से आप लोगों ने इस चीज को कवर करने की कोशिश की। Which of the following is not the objectives of ICT in higher education? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है हायर एजुकेशन का, टू इंप्रूव द क्वालिटी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग, ये ऑप्शन हो सकता है। इंप्रूव द एक्सेस टू द सिस्टम, बिल्कुल। मेजरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग, बिल्कुल। देखो अब देखो तीन ऑप्शन एक डायरेक्शन में जा रही है और चौथी ऑप्शन अपनी तरफ से मुंह उठा के पता नहीं कहां को जा रही है। ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस थोड़ी ना करना है, ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस थोड़ी ना करना है, ट्रांसपेरेंसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है। सो जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा कि डिक्रीजिंग ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रेंथनिंग सिस्टम, प्रोसेस एंड कंप्लायंस नॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। Which of the following statements are correct regarding LAN? लोकल एरिया नेटवर्क से कौन सी चीजें, क्या लॉजिकल एरिया नेटवर्क होता है, ये तो गलत हो जाएगा। LAN use the cable to connect a number of computers within same location or in a close proximity. It is larger than WAN. तो क्या देख के क्या लगता है, पहला भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, कौन सी ऑप्शन सही होगी, सिर्फ और सिर्फ सेकंड सही हो जाएगी। कौन सी, LAN यूज द केबल टू कनेक्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में एरिया में क्या होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो क्लोज प्रॉक्सिमिटी के बारे में ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए हैं। ईमेल से रिलेटेड है। ईमेल में क्या पूछा कि कौन सा वैलिड है। ईमेल एड्रेस मस्ट हैव अ यूजर नेम फॉलोड बाय @ व्हिच इज फॉलोड बाय द डोमेन नेम विद द डोमेन सुफिक्स, बिल्कुल सही है। यूजर नेम मस्ट नॉट बी लॉन्गर देन 64 कैरेक्टर, देयर मस्ट बी ओनली वन @ साइन एंड डोमेन नेम कैन बी लॉन्गर देन 256 कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो पहली तीनों चीजें हैं बिल्कुल सही है। यूजर नेम के बाद @ आता है, यूजर नेम 64 से ज्यादा नहीं हो सकता, वैसे 50 तक ही होता है, मतलब
5 से 50 तक होता है। @ एक ही लगा सकते हो, @ एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और जो डोमेन नेम है ये 256 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पहली 3 ऑप्शन हमारी सही है और ये जो चौथी ऑप्शन है ना ये गलत हो जाएगी। चौथी ऑप्शन क्या हो जाएगी बच्चे? चौथी ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी क्योंकि 256 से ज्यादा नहीं हो सकता। यहां पे क्या लिखा हुआ है? कैन बी। ये बोलता हो सकता है, हम बोलते हैं ना जी ना, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। सो डोमेन नेम कैन नॉट बी लॉन्गर देन 256 कैरेक्टर्स। अब ये देखो, ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर शिफ्ट में आता है, सीसी बीसी। इफ यू आर इन सीसी फील्ड, मतलब सपोज करो आपको किसी ने मेल डाला और आप सीसी में हो, तो आप किस किस को देख पाओगे? सेंडर को तो भाई देख पाएंगे, सेंडर ने तो भेजा। अदर ईमेल एड्रेस इन सीसी, उसको भी देख सकते हो। ईमेल एड्रेस इन बीसीसी, बीसीसी को तो कोई देख ही नहीं सकता, बीसीसी वाले तो आपस में नहीं देख सकते, सिर्फ सेंड करने वाले को पता है कि किसने उसको बीसीसी किया। तो इसका मतलब आप ओनली 1 और 2 को देख सकते हो। क्या कर सकते हो? आप सिर्फ 1 और 2 को देख सकते हो। सेंडर का ईमेल एड्रेस देख सकते हो और दूसरे जो सीसी हैं उनको देख सकते हो। बीसीसी को तो नहीं देख सकते क्योंकि बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? बीसीसी स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, इसको आप नहीं देख सकते। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लीस्ट मैच कंप्यूटर्स? रोम रैपिड एक्सेस मेमोरी, पहले ही नजर आ गया। कैथोरेट रेट होता है सीआरटी जो मॉनिटर में यूज किया जाता है। रोम रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कितना आसान क्वेश्चन है। रोम हमारा गलत है, रैपिड एक्सेस मेमोरी। तो फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ अलग से नहीं है। सो रैपिड एक्सेस मेमोरी क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। इस तरीके के आईसीटी के कुछ नए टॉपिक्स मैं कल की क्लास में रिवाइज करवाने वाला हूं। सीरियसली लिया करो, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली हर क्लास को ज्वाइन करते हैं, हर क्लास को देखते हैं। और जो सीरियस नहीं है उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट फिर भी अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, अच्छे से एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो आप इन क्लासेस को जरूर से ज्वाइन कीजिए। फ्री क्लासेस होती हैं 3-3 घंटे की। आप खुद सोचो, 3-3 घंटे तक आपको फ्री में पढ़ाया जा रहा है, इतनी क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है, तो आप उसका एडवांटेज जरूर लीजिए। कल की क्लास में एनरोल कर लो फटाफट से, जिसने नहीं किया नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और साथ में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप क्या कर सकते हो? इसको ज्वाइन कर सकते हो। सो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आईसीटी स्पेशल मैंने इस वजह से लिया क्योंकि आईसीटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आईसीटी के बेसिक चीजें हैं वो कल की क्लास में और समझाऊंगा, और परसों 3 दिन तक हम आईसीटी के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो, वीडियो के नीचे अपनी फीडबैक लिखो, मुझे आने अकेडमी पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और कल की क्लास में एनरोल कर लो। कुछ ही सीट्स बाकी हैं, फिर मत बोलिएगा सर एनरोल नहीं। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।